गरीब भाई की अमीर बहन। भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें वही हो रही होगी। महेश की आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। अपनी माँ की जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने को कर रहा है, मगर अपने तीनों बहनों की सूरत देखकर वो शांत खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है, पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा, अब इतने छोटे बच्चे को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर और माँ की मौत का दुख झेलकर 12 साल के महेश का मन किसी काठ सा मजबूत हो गया था। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, ना मैं भीख मांगूंगा, ना मैं अपनी बहनों की भीख मांगने दूंगा। मैं मेहनत करके कमाऊंगा। आप लोगों मेरे दुख में आए, बड़ी मेहरबानी। अब चले जाइए। महेश समझ गया था कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। महेश 6 महीने की नंदिनी को गोद में लिए अपनी बाकी 2 छोटी बहनों योगिता और प्राची के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। तभी 5 साल की प्राची ने भूख जताई। भैया भूत लेती है, खाना चाहिए, माँ तो मर गई, अब हमको खाना बनाकर कौन खिलाएगा। अपनी गरीब बहन की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू की बदरा बरस गई। अरे छुटकी, तेरा भैया है, मैं बनाऊंगा खाना। फिर जैसे वो राशन के डिब्बे में देखता है तो बस थोड़े से चावल रखे होते हैं। महेश चूल्हे का धुआं सहकर गीले चावल बनाने लगा और दोनों बहनें योगिता और प्राची नंदिनी को गोद में लिए टकटकी लगाई चूल्हे की ओर देखती रहीं। तभी महेश का हाथ जल गया। माँ! क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? योगिता को अपने गरीब भाई से बहुत लगाव था। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चावल में उसने बहनों को खिलाया और खुद भूखे सो गया, मगर मारी चिंता के उस गरीब भाई को नींद भी कहाँ आई। आज थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहाँ से। महेश निराश होकर दिन भर तपती धूप में भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पर आया। मोटा ताजा शरीर और निकला हुआ पेट लिए वो कुर्सी पर पसरा था। अरे जल्दी से ये प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तवाक से बोला, सेठ जी मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में एक गरीब का फायदा हर कोई उठाता है। लच्छू ने भी महेश की मजबूरी देखकर कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपए कमाने के लिए अब दिन भर गरीब महेश ढाबे के गंदे झूठे प्लेट धोता ताकि अपनी बहनों को भरपेट खिला सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब हर सवेरे अनाज के बोरी उतारता और पैसे जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपनी हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद कर लाता और फटे कपड़ों में रह जाता। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन, नंदिनी, प्राची, योगिता। भैया आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योगिता, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया भैया। और ये संतरी और गुलाबी रंग का सूट प्राची और नंदिनी तुम्हारे लिए। तभी दोनों घमंड से सूट लेने से मना कर देती हैं। भैया हमें नहीं चाहिए ये गरीबों की 2 कौड़ी का सूट। पर प्राची, भैया हमारे लिए कितने प्यार से लाए हैं। योगिता दीदी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो ये घटिया सूट। और भैया, अब आपकी बहनें बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, हमें कुछ ढंग का ला कर दिया कीजिए। ये ठेली फेरी वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगी।
यू नो व्हाट भैया, हमारी सहेली इतने अमीर घर से आती हैं, एक एक कपड़े लाखों के पहनती हैं, और तो और किसी की डैडी बिजनेसमैन है, किसी की सरकारी नौकरी में, और हमारा भाई आज भी ढाबे पर बर्तन मांजता है। हमें खुद में सोचकर इतनी शर्म आती है। अरे क्या जिंदगी भर औरों की गुलामी करते रहोगे? नंदिनी की इस तरह की बात से उस गरीब भाई के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और बहनों की खुशी की खातिर वो ढाबे का काम छोड़कर अब एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचने लगता है। समोसे ले लो समोसे, खस्ता समोसे। बस भगवान, शुरुआत तो कर दी है, कृपा करना काम जम जाए तो फिर बहनों की शादी भी करनी है। तभी कॉलेज से निकलते ही नंदिनी और प्राची अपने भाई को देखकर तिलमिला जाती हैं और घर आकर महेश को सुनाती हैं। भैया, पूरी दुनिया में आपको हमारा ही कॉलेज मिला था समोसे बेचने को। प्राची दीदी, इन्होंने तो कसम खा रखी है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। ये सुनकर महेश रो पड़ा। प्राची, नंदिनी, अपने गरीब भाई को माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। महेश की तीनों बहनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। योगिता महेश के दुख दर्द को समझती थी, जबकि नंदिनी और प्राची घमंडी बर्ताव रखती थी। कुछ दिन बाद महेश ने योगिता की शादी एक गृहस्थ परिवार में कर दी। देख माँ, आज इस गरीब भाई ने एक बहन का घर बसा दिया। योगिता भी खुश थी। वहीं प्राची और नंदिनी ने कहा, भैया, आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। पर लड़का कौन है, क्या करता है? चिंता मत कीजिए भैया, वो योगिता दीदी के पति की तरह चपरासी नहीं जिसे आपने पसंद किया था। देखिए भैया, सारी जिंदगी तो इस गरीबी के सिवा आपने हमें कुछ दिया नहीं। कम से कम हमारी शादी ढंग से करना, क्योंकि हमारे होने वाले ससुराल वाले बहुत इज्जतदार हैं और आपकी तरह गरीब नहीं। जैसे तैसे कर्ज लेकर महेश दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। दोनों अपने आलीशान ससुराल में खुशहाल तरीके से रहने लगती हैं, मगर महेश बड़े कर्ज में आ जाता है, जिसके चलते वो दिन रात काम करता है। एक दिन दोनों अमर बहनें 5 स्टार होटल में अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। OMG गाइस, शादी के बाद तुम दोनों की तो बात ही बदल गई है। यार, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से ऑर्डर दे दो। वेटर। जी मैडम। फिर जैसे ही दोनों अमीर बहनें गरीब भाई को वेटर के भेष में देखती हैं, तभी नीता कहती है, हे नंदिनी, इस वेटर की शक्ल तो तुम्हारे भाई से मिलती है। नो नीता, हमारा कभी कोई भाई नहीं था। ये सुनकर महेश का दिल ढहक ढहक कर रो देता है। मेरी गरीब हैसियत की वजह से आज मेरी अमीर बहनों ने मुझे भुला दिया। इस दुनिया में दौलत के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं है। कुछ देर बाद, अरे ओ वेटर, चल यहाँ। जी। तभी प्राची अमीरी की ऐंठ से अपने पर्स से पैसे निकालकर महेश के हाथ में थमाती है। ये लो, टिप समझ कर रख लो। दौलत के गुमान में चूर दोनों अपने गरीब भाई की बेइज्जती करके चली जाती हैं। उस दिन से महेश अमीर बनने का ठान लेता है और वक्त ऐसी करवट लेता है कि महेश कुछ ही सालों में बहुत अमीर हो जाता है और वहीं उसकी दोनों बहनें बुरे हालातों में पहुंच जाती हैं और दोनों आंखों में आंसू लिए हुए मदद मांगती हुई आती हैं। भैया, क्या बात है, मेरी अमीर बहनों को इस गरीब भाई की याद कैसे आ गई? हमारे पतियों का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, घर द्वार सब कुछ बिक गया। आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। अगर वो नौकरी आप हमारे पतियों को दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे साथ काम करने से अगर तुम्हारे पतियों की इज्जत नहीं जाती तो उन्हें भेज देना। अपने गरीब भाई का दया भरा मन देखकर दोनों का घमंड टूट जाता है और उनकी भटक भी खुल जाती है। दोनों अपने किए की माफी मांगती हैं। भैया, हम दोनों से भूल हो गई। जिस भाई के पाँव धोकर पीना था उसे पूजना था। हमने अपने उसी माता पिता समान भाई को उसके गरीब हालातों में कोसा, मगर आज आपने हमारे लिए इतना किया। थैंक यू भैया। दोनों के आंसू देखकर आखिर बीती बातों को भूलकर महेश अपनी दोनों बहनों को गले लगा लेता है और धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो जाती हैं।